तो दोस्तों, देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावना बनती है और फिर बिगड़ जाती है। ऐसा काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग बार बार देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं जताता है, लेकिन जब बारिश होने का समय आता है तो वे संभावनाएं बिगड़ जाती है। जैसा कि पिछले 24 घंटों के दौरान भी मौसम विभाग ने देश के पहाड़ी मैदानी राज्यों के काफ़ी भागों में 17-18 जुलाई में अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई थी, लेकिन वेदर सिस्टमों में कुछ फेरबदल होने की वजह से संभावनाएं मैदानी राज्यों से एक बार फिर से काफ़ी कम हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। क्योंकि इस समय पहाड़ी राज्यों के ऊपर एक कमज़ोर सा WD बना हुआ है और इसी WD की वजह से एक सर्कुलेशन पंजाब के पश्चिमी भागों पर कह सकते हैं या फिर पाकिस्तान के ऊपर कह सकते हैं बना हुआ था। और यह WD आज दोपहर के समय जैसे ही थोड़ा सा आगे की ओर आया तो यह सर्कुलेशन भी इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ा और पंजाब के ऊपर पहुंच गया, जिससे आज दोपहर के समय पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों में तेजी के साथ में हवाएं चलना शुरू हो गई। और इन हवाओं ने अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर मैदानी राज्यों में पहुंच रहा था उसको आगे की ओर धकेल दिया, यानी कि पहाड़ी राज्यों के ऊपर से होकर के ऊपर की ओर पहुंचा दिया, जिससे देश के मैदानी राज्यों में जो 17-18 जुलाई में बारिश होने की संभावना बनी थी या दिखाई दे रही थी वे काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। और पंजाब के ऊपर बने इस सर्कुलेशन ने अन्य कई वेदर सिस्टमों को भी प्रभावित किया है। जैसे कि पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था। इसके अलावा दूसरा सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ था और गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर यह सर्कुलेशन इस सिस्टम को आगे की ओर नहीं आने दे रहा था, पीछे की ओर धकेल रहा था। लेकिन जैसे पंजाब के ऊपर यह सर्कुलेशन आज बना और अपनी ओर को तेजी के साथ में हवाएं खींचना शुरू की तो गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना सर्कुलेशन कमजोर पड़ गया और इसके कमजोर पड़ने के साथ ही राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर जो सिस्टम बना हुआ था, सर्कुलेशन बना हुआ था, जिससे संभावनाएं की जा रही थी कि राजस्थान के ऊपर से होकर के दिल्ली की ओर आएगा। लेकिन जैसे ही गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना सर्कुलेशन आज कमजोर पड़ गया तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बने सर्कुलेशन ने भी आगे को बढ़वार शुरू कर दी, यानी कि गुजरात के उत्तरी भागों में अच्छी भारी बारिश देते हुए यह सिस्टम अरब सागर में पहुंच गया। और जैसे ही अरब सागर में पहुंचा तो यहाँ पर इसे फिर से काफ़ी मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया और ये फिर से स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो गया और इस समय यह गुजरात के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है और आने वाले 2-3 दिनों तक यहीं पर बना रहेगा, जिससे गुजरात के दक्षिणी पूर्वी भागों में तो आने वाले कई दिनों तक अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और इसी के साथ में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के काफ़ी भागों में आने वाले कई दिनों तक अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि इस समय भी बंगाल की खाड़ी में एक वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गया है। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा तो इन सभी राज्यों में आने वाले कई दिनों तक लगातार अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों की बात करें तो देखिए आप ये यहाँ से यहाँ तक का जो इलाके या जो राज्य देख पा रहे हैं, यानी कि पंजाब से लगा करके हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भागों में इस समय बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सभी राज्यों में आपको बता दूं जल्दी ही एक बार फिर से मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने की संभावना बताई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बन रहा है जैसे ये थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा तो लगभग 20-21 जुलाई से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों की बात करें तो दोस्तों इस समय बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना हुआ है इसकी वजह से कुछ नमीदार हवाएं बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से होकर के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक पहुंचती रहेंगी, जिससे उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों में आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश होने के साथ साथ 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों की बात करें या मध्य पश्चिमी या मध्य दक्षिणी भागों की बात करें तो इन सभी भागों में देखिए आने वाले 2-3 दिनों तक वैसे तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन फिर भी पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अचानक से बादल छा सकते हैं व कुछ देर के लिए बारिश होने की संभावना बन सकती है, हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, क्योंकि इस समय देश के मैदानी राज्यों में दोनों तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है। बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों से होकर के पहुंच रहा है और इसके अलावा भी गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से भी अरब सागर से कुछ मॉइस्चर
राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के मैदानी राज्यों तक पहुंचता रहेगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अचानक से बादल छा सकते हैं। वह कुछ देर के लिए हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। हालांकि देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में जो फिर से बारिश होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी भाइयों के कॉमेंट आते हैं पंजाब से भी, हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से भी कई बार अच्छे कॉमेंट आते हैं। वे जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना कम बन रही है। तो देखिए, आपको बता दें, इस बार मौसम विभाग का कोई खास ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही आज जहाँ पर बारिश दर्शाता है, अगले दिन के वेदर अपडेट में वहाँ से बारिश साफ हो जाती है, हटा देता है। और एक भाई का सहारनपुर से कल कमेंट आया था, उन्होंने भी लिखा है कि हमारे मोबाइल में जो वेदर ऐप है वह 90-100% तक बारिश दर्शाता है, लेकिन जैसे अगला दिन होता है तो उस बारिश को कल के लिए दिखाने लगता है, और जब कल आती है तो परसों के लिए दिखाने लगता है। इस तरीके से कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पाती। तो आप सभी भाइयों को बता दें, देखिए, आप सभी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, उनमें कोई ना कोई वेदर ऐप होता है, और वे सभी वेदर ऐप कहीं ना कहीं सैटेलाइट द्वारा IMD से, भारतीय मौसम विज्ञान से कनेक्टेड होते हैं। और IMD के आधार पर ही हम आपको जानकारी देते हैं। जो भी IMD मौसम वेदर अपडेट जारी करता है, उसी के आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं। और IMD का आप हाल देख ही रहे हैं, जो भी बारिश की संभावनाएं पहले दिन के वेदर अपडेट में जताता है, अगले दिन वहां से बारिश बिल्कुल गायब हो जाती है, साफ हो जाती है। तो इस तरीके से जो हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, उसमें काफ़ी खामियां या काफ़ी कमी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। और बात कर रहे थे देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों की, तो देखिए, आने वाले 2-3 दिनों तक देश के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन फिर भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर दोनों तरफ से मॉइस्चर पहुँच रहा है, कुछ बंगाल की खाड़ी से और कुछ मॉइस्चर पहुँचने वाला है अरब सागर से। तो यहाँ पर इन राज्यों के कुछ भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी अचानक से कुछ भागों में बादल छा सकते हैं। वह कुछ देर के लिए हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बात करें देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में अच्छी बारिश की, क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट आते हैं पंजाब से भी, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी और बिहार से भी, झारखंड से भी, कई राज्यों से कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ पर अच्छी बारिश कब होगी। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 20-21 जुलाई में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य उत्तरी भागों में जो अच्छी बारिश होने की संभावनाएं फिर से बनेंगी या दिखाई दे रही हैं, वे लगभग 21-22 जुलाई से बनती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस समय जो वेदर सिस्टम है, ये 20-21 जुलाई तक मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों में 21-22 जुलाई में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि ये केवल अभी संभावना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, इससे आगे का जो भी वेदर अपडेट होगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।